हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों टेंस के बारे में हम आपको समझाएंगे और आशा करते हैं कि बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन किस किस तरह से बनता है और दोनों टेंस में क्या अंतर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इधर पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों में हम डिफरेंस आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं कि पहले जब आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए मिलेगा तो पहले हिंदी वाक्य आप पहचानना पड़ेगा आपको कि किस टेंस में है, उसका पहचान कैसे हम करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है लगा हुआ रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है तो हम समझते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस का यह वाक्य है, तो किस टेंस का यह वाक्य है, तो आपको बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगा। अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं कि किस तरह से हम बनेगा यह इसका ट्रांसलेशन। तो पहले हम सब्जेक्ट देंगे प्लस हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद भर्ब थ्री यानी कि भर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा वाक्य में तो ऑब्जेक्ट का हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य किस तरह का होगा दोस्तों? जैसे मैं खा चुका हूँ, जैसा कि हम आपको बताएं हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था। उसके बाद जैसे वाक्य है मैं खा चुका था, हम लोग पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, हिंदी वाक्य में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है रहता है तब हम समझते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे उदाहरण हम आपको बताते हैं कि मैं खा चुका हूँ, गलती से मैं खा चुका था बोला गया था, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यही आपका है पहचान। और इस तरह से हम आपको बताने का, उससे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में किस क्या है, पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था होगा, चुकी थी होगा और चुके थे होगा। इस तरह से हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर होगा कि पहले हम सब्जेक्ट देंगे, प्लस हैड का हम प्रयोग करेंगे, प्लस भी थ्री का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था आपका जो हम बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का हम प्रयोग करते हैं, प्लस भी थ्री का वहाँ भी प्रयोग करते हैं। और इसमें हैज हैव के बदले हम हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और भी थ्री हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थ्री का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थ्री का प्रयोग करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का ही प्रयोग होता है दोस्तों। तो चलिए हम उदाहरण आपको बताते हैं कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है। जैसे हिंदी वाक्य है पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो हम बनाते हैं द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। यही इसमें चुका था लगा हुआ है तो हम पहचान पा रहे हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और हैड का हम यहाँ प्रयोग किए हैं, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। तो चलिए आगे हम और बना करके दिखाते हैं आपको ट्रांसलेशन। तो हम पहले लेते हैं एक वाक्य हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर एक वाक्य लेंगे पास्ट परफेक्ट का, फिर एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का। इस तरह से हम बना करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं खा चुका हूँ,
मैं खा चुका हूँ, मैं का अंग्रेजी हम आई लिखते हैं, आई मीन्स मैं। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव। और जैसा स्ट्रक्चर में हम बताए हैं आपको कि हैव या हैज प्लस V3 का हम प्रयोग करते हैं। तो खाना मीन्स ईट का ईट, एट, ईटेन होता है, EATEN, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य देखते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो दी थीफ हैड fled away before the police, फुल स्टॉप। हो गया, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, दी थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी बी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। बी हैव पढ़ना के अंग्रेजी रीड होता है, तो रीड का पास्ट पार्टिसिपल रूप रीड, रेड, उसके बाद फिर रीडिंग होता है, READ। हम लोग पढ़ चुके थे, बी हैव रीड, फुल स्टॉप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य हम लेते हैं। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसका हम बनाएंगे पहले। इस तरह का जब वाक्य मिलेगा तो बाद वाला जो क्लॉज रहेगा उसका आप पहले बनाएंगे और पहले वाले का बाद में। जैसे मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसका हम पहले बना लेते हैं। तो मैं का अंग्रेजी आई हैड का प्रयोग होता है, जैसा हम बताए हैं। आई हैड स्कूल पहुंच चुका था, तो रिच्ड, आई हैड RECHED, रिच्ड स्कूल, आई हैड रिच्ड स्कूल। अब पहले का अंग्रेजी बिफोर, घंटी बजने के, अभी हम इसका बनाएंगे। तो बिफोर दी बेल रैंग, रैंग, फुल स्टॉप। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेशन। तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो। तुम का अंग्रेजी यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, यू हैव प्लेड। वेरी सिंपल, बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा छोटा ट्रांसलेशन, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो पहले हम बनाएंगे इस तरह से, व्हेन आई रिच्ड ए स्कूल, व्हेन आई रिच्ड ए स्कूल द बेल हैड रंग। यही है आपका। तो आशा करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपको अंतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखने में थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। मैं इसी तरह का प्रत्येक दिन एक वीडियो देने